हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रीड विद मी इम्यूनोलॉजी। तो आज हम पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी का चैप्टर नंबर 3। हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर खत्म कर लिया था, तो थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे विच इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस ब्लॉक। तो अगर आपको पता हो कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता क्या है, हमारी बॉडी में जो डिफेंस मैकेनिज्म है, हम सबको ये तो पता होता है कि जितने भी हमारे WBCs हैं, ऑल दोज फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ आर डिफेंस मैकेनिज्म। लेकिन उसके अलावा WBCs के अलावा भी देर आर सम स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स विच हेल्प इन रिलेटिंग देम, या हम कह सकते हैं सिग्नलिंग देम। एक सेल के बाद दूसरा एक्टिवेट हो रहा है, दूसरे के बाद तीसरा हो रहा है। इसमें साइटोकाइंस का रोल होता है, प्लस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, सेल डिस्ट्रक्शन में, सेल को खत्म करने में, इन सब में देर आर स्पेशलाइज प्रोटीन्स विच फॉर्म द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की, in the previous unit, you have studied about the innate immunity and how innate immunity and adaptive immunity are interconnected. In Unit 1, we introduced with the concept of adaptive immunity, which comprises of humoral and cell-mediated immunity. The word complement literally means anything that goes or completes with something else. तो complement का मतलब है वो एक चीज़ जो किसी दूसरे को complete करती हो या उसे complement करती हो. Complement are group of serum proteins that assist with or complement with the cellular and humoral responses in immunology. तो जो हमारी सेल mediated immunity है या जो हमारी antibody mediated immunity है, उसको कंप्लीट करने के लिए उसको हेल्प करते हैं कुछ हमारे सेरम प्रोटीन्स जिनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के बारे में डिस्कवर करा था जूल्स बॉडिट ने, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम. The complement system, when he observed that adding sheep antiserum to the bacteria caused it to lyse, जब उन्होंने शीप का एंटीसेरम या शीप की एंटीबॉडीज बैक्टीरिया में इंजेक्ट करी, तो उसकी वजह से बैक्टीरिया जो था वो लाइज हो गया. हाउएवर ही ऑल्सो नोटिस दैट दिस लाइटिक एबिलिटी ऑफ द सीरम डिसअपियर्ड व्हेन द एंटीसेरम वाज हीटेड. लेकिन जब उस एंटीसेरम को हीट करा गया तब ये लाइटिक एबिलिटी जो थी वो खत्म हो गई थी. इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो होते हैं वो हीट स्टेबल नहीं होते, मतलब कि वो हीट के प्रेजेंस में डीएक्टिवेट हो जाते हैं. द बैक्टीरियोलिटिक एक्टिविटी ऑफ हीटेड शीप एंटीसेरम वर रीस्टोर्ड व्हेन ही एडेड फ्रेश सीरम विच डिड नॉट हैव एंटीबॉडीज. लेकिन जब उन्होंने इस हीटेड एंटीसेरम के अंदर फ्रेश सीरम डाला तो उन्होंने देखा कि ये जो एबिलिटी थी, जो बैक्टीरियोलिटिक कैपेसिटी थी, वो वापस रीगेन हो गई. बेस्ड ऑन द अबव ऑब्जर्वेशन, बॉडिट asserted दैट बैक्टीरियोलाइसिस रिक्वायर्ड टू डिफरेंट कंपोनेंट्स. तो उन्होंने बोला दो चीज़ें रिलेटेड हैं, एक तो एंटीबॉडीज और उसके साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है उससे उन्होंने नाम दिया कॉम्प्लीमेंट. Jules Bordett won the Nobel Prize in 1919 for the discovery of the complement system and studies on antibodies. We can say that complement is a system of plasma protein that can be activated either directly or indirectly by pathogens और बाय पैथोजन बाउंड एंटीबॉडीज. तो वैसे भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम किस तरीके से एक्टिवेट होते हैं और किस तरीके से काम करना स्टार्ट करते हैं. This activation results in cascade of reaction that takes place on the surface of pathogen. अब ये जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो उसके बाद बहुत सारे रिएक्शंस होने शुरू होते हैं जिसको हम बोलते हैं चेन ऑफ रिएक्शन या कैस्केड ऑफ रिएक्शन, जो हो रहे होते हैं कहाँ पे, पैथोजन के सर्फेस पे, और बहुत सारे इफेक्टिव कंपोनेंट्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं. इन द प्रेजेंट यूनिट यू लर्न अबाउट हाउ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वर्क्स. यू विल डिस्कस इन डिटेल द एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम दैट टेक्स प्लेस बाय 3 डिफरेंट वेज. द फर्स्ट वन विल स्टडी विल बी क्लासिकल पाथवे, नेक्स्ट है MB lectin pathway, that means mannose-binding lectin pathway, and the third one is alternative pathway. I've already covered complement system या complement proteins as an explanatory video, so if you want you can check the link in the description. In our body, 15% of the total globular proteins are complement. Therefore, their regulation and deficiencies abnormalities result in inadequate immune responses and diseases. In the later section of this unit, you will come to know how complement regulation takes place, and you will also study about some complement associated diseases. So, let us begin with the complement activation. You are well aware that a pathogen must pass numerous anatomical and physiological barriers to enter the body. हमने innate immunity में पढ़ा था कि हम जो भी पैथोजन होता है बॉडी के अंदर एंटर करने से पहले एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स को क्रॉस कर लेता है, तभी वो बॉडी के अंदर एंटर होता है. वंस इट इज इनसाइड, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सम सॉल्युबल प्रोटीन्स व्हिच आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्स और एंटीबॉडीज इन द सेल. द कॉम्प्लीमेंट आर पार्ट ऑफ innate immunity. The three functions of complement are, कॉम्प्लीमेंट के 3 फंक्शन है. ऑप्सोनाइजेशन मतलब कि प्रोग्राम फैगोसाइटोसिस करवाना, फॉर्मिंग MAC दैट इज मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाना, एंड इंड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन. जो भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन की वजह से होते हैं. Before studying the mechanism of complement activation, let us first learn about the proteins involved in the complement system. There are about 30 types of complement proteins which are synthesized in liver and onwards enter the bloodstream. You will see that the generalized summary of the proteins involved in complement activation. The first set of proteins are initiator proteins which are binding proteins. तो हमारे जो सबसे पहले proteins है वो है initiator proteins जिनको हम binding proteins भी बोलते हैं, और इसके अंदर हमारे आ जाते हैं C1q, MBL, phycolins. Second set of proteins are enzymatic mediators. तो फर्स्ट वन वाले हमारे कौन से थे, इनिशिएटर्स. सेकंड कैटेगरी हमारी कौन सी है, एंजाइमेटिक मीडिएटर्स, जैसे कि कन्वर्टेज जो कन्वर्ट कर रहे होते हैं एक को दूसरे में, जैसे कि C1R, C1S, C4B, C2A which activate C3 convertase, C5 convertase which split C3 and C5 respectively, releasing active components that mediate all the functions. The third set of proteins are membrane binding components called
ऑप्सोनिन। तो फर्स्ट सेट था इनिशिएटर, सेकंड है एंजाइमेटिक मीडिएटर्स और थर्ड है ऑप्सोनिन। ऑप्सोनिन जो है वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन्स हैं जो मेम्ब्रेन के साथ बाइंड कर जाते हैं, पैथोजन की मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करेंगे ताकि फैगोसाइट्स उस मेम्ब्रेन को रिकॉग्नाइज कर सकें और उसकी फैगोसाइटोसिस कर सकें। द फोर्थ सेट ऑफ प्रोटीन आर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। अभी हमने पढ़ा कि इन्फ्लेमेशन होती है, तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर प्रोटीन होते हैं C3a, C5a, C4a। दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ कैपिलरीज एंड इंक्रीजिंग the blood supply and also attract cells to the area where tissue damage has occurred. The fifth set of, तो basically inflammation में कि हमारी जो blood vessels होती हैं उनका diameter increase हो जाता है so that more cells can reach the injured area. And the next is the fifth sets of protein and membrane attack complex, that is C5b, 6, 7, 8 and C9, or proteins membrane attack complex. As the name indicate, these proteins attach and insert into the cell membrane. ये cell membrane के अंदर insert होते हैं, उसके अंदर pores करते हैं, holes करते हैं, cell के अंदर enter हो जाते हैं and then causes the lysis of pathogen. The sixth set of proteins are complement receptor proteins, which are complement receptors that recognize and bind to the complement which are bound on the surface of pathogen, triggering of phagocytosis. तो ये जो सिक्स सेट प्रोटीन है ये क्या, कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर प्रोटीन जो कॉम्प्लीमेंट पैथोजन की सर्फेस से बाइंड हो चुके हैं, ये उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, फैगोसाइटोसिस को ट्रिगर करेंगे. द सेवेंथ सेट ऑफ प्रोटीन आर रेगुलेटरी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स विच रेगुलेट द कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस ऑफ होस्ट सेल. तो ये कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं जो रेगुलेट क्या कर रहे हैं, जो भी कॉम्प्लीमेंट का काम है, जो भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना रहा है या सेल लाइसिस कर रहा है, ये सब उसको रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं. सेल मीडिएटेड लाइसिस ऑफ द होस्ट सेल एंड इनिबिट द फॉर्मेशन ऑफ MSC ऑन होस्ट सेल. तो ये ध्यान रखते हैं कि जो भी मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन रहा है या जो लाइसिस हो रहा है वो फॉरेन सेल का या बैक्टीरिया के या पैथोजन के सेल का होना चाहिए, होस्ट सेल का लाइसिस जो है वो नहीं होना चाहिए. सो दीज वर द डिफरेंट 7 सेट ऑफ प्रोटीन्स. अगर हम यहाँ पे इस पिक्चर में देखें तो यहाँ पे मार्क करा हुआ है. द फर्स्ट वन आर इनिशिएटर्स, फिर सेकंड हमने पढ़े थे एंजाइमेटिक एक्टिवेटर्स, थर्ड है ऑप्सोनिन्स, फिर फाइलाटॉक्सिन्स जो इन्फ्लेमेशन करने में हेल्प करते हैं. द नेक्स्ट वन आर मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर प्रोटीन्स. नेक्स्ट हमारे आ गए हैं रेगुलेटरी प्रोटीन्स. सो ऑल दीज आर द डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स विच हेल्प इन द immune response. The complement are present in the bloodstream in a dormant state. They become active when they come into contact with a pathogen. तो अगर हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर होता है उसी टाइम पे ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है वो एक्टिवेट होते हैं. Once activated, these complement protein interact with one another and causes a cascade of events. Complement activation mechanism is divided into three main pathways. The first one is classical pathway, which is antibody dependent pathway. The second one is MBL pathway, that means mannose binding lectin pathway. The third one, ये antibody independent है, and the third one is alternative pathway. This is also antibody independent pathway. In figure 3.3 illustrate the distinct events that occur at the start of the three complement activation process. All the three pathways result in the C3 activation. अब ये जितने भी pathway हैं, that means जो complement protein का activation हो रहा है वो किसी भी pathway से हो, लेकिन उसका basic purpose क्या हो रहा है, C3 का activation होना. So all the three pathways result in C3 activation. C3 activate हो गया तो उसके आगे का जो process है वो किसी भी pathway में हो वो same ही होगा. C3 is cleaved into two pieces, C3b which function as opsonin and C3a, a small fragment which leads to inflammation. Activation of C3 triggers the lactic pathway. अगर C3 एक्टिवेट होगा तो lactic pathway जो है, जो सेल लाइसिस का pathway है वो ट्रिगर हो जाएगा, which damages the plasma membrane of cells and some bacteria. The mechanism generates C5a. C3a के एक्टिवेट होने से फिर कौन सा रिलीज हो रहा है, C5a. दैट मीन्स जो C5 है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा C5a और C5b में. C5a interact with neutrophils and macrophages as well as activates the mast cell. तो बेसिकली C5a क्या कर रहा है, C5a न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल को एक्टिवेट कर रहा है और तीनों का ही काम क्या होता है, तीनों का एक मेन काम होता है, वो क्या होता है, फैगोसाइटोसिस. तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर नजर आ रही है जिसमें डिफरेंट पाथवेज दिखाए हुए हैं. क्लासिकल पाथवे एंटीबॉडी डिपेंडेंट है. एंटीबॉडी डिपेंडेंट कैसे होगा, जब हमारी बॉडी में एंटीजन एंटर हो जाएंगे, एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड करेंगे, वो कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसकी वजह से ये इनिशिएशन या एक्टिवेशन शुरू होगा. लेक्टिन पाथवे पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है. लेक्टिन जैसे कि लिपोपॉलीसैकेराइड्स को रिकॉग्नाइज करता है लेक्टिन, और उसकी वजह से ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है. एंड द नेक्स्ट वन इज ऑल्टरनेटिव पाथवे. वो ऑल्टरनेटिव पाथवे क्या होता है, स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलिसिस और पैथोजेनिक सर्फेसेस. पैथोजेनिक सर्फेसेस के ऊपर कुछ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी वजह से ये एक्टिवेट होता है. तो वंस ये एक्टिवेट हो जाएगा तो बनेगा C3 कन्वर्टेज. C3 कन्वर्टेज से बनेगा C5 कन्वर्टेज. वन C5 कन्वर्टेज बनना शुरू हो गया तो फिर होगा लाइसिस. अब जितने भी जैसे C3 है, C3 भी ब्रेक डाउन हो रहा है C3a C3b में. अगर आप यहाँ पे देखो ये जो C3 है ये ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, C3a और C3b में. C3b जो है वो किस चीज़ को रेगुलेट करेगा, ऑप्सोनाइजेशन को, और ऑप्सोनाइजेशन को रेगुलेट करके वो फर्दर बाइंड करके C5 कन्वर्टेज बनाएगा. C5 जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है C5a C5b में. C5b जो है वो लाइसिस में हेल्प करेगा, लाइसिस को ट्रिगर करेगा, और C5a जो है वो इन्फ्लेमेशन में हेल्प करेगा.
सो लेट अस बिगिन विद द क्लासिकल पाथवे. अगर हम बात करें क्लासिकल पाथवे की, द क्लासिकल पाथवे इज एंटीबॉडी डिपेंडेंट पाथवे and hence it is considered as a part of adaptive immune response. IgG and IgM are the most potent activators of this pathway. The pathway begins by the formation and activation of C1q-RS complex by the antigen antibody complex. ये pathway जब start होता है तो उसमें जो C1 जो हमारा first protein है ना, उसके सब units होते हैं Q, R and S, तो वो उनको activate करके एक complex बन रहा है and finally ends in the formation of membrane attack complex. तो starting कहाँ से हो रही है? C1q के activate होने से, और ending कहाँ हो रही है? सबसे last में क्या होगा? membrane attack complex बनेगा. Always remember, E fragment of complement enhance inflammation, B fragment help in opsonization and formation of membrane attack protein. You can see in figure 3.3 that classical pathway, the antigen antibody complex is recognized by C1q. C1q bind करेगा antigen antibody complex के साथ, उसकी वजह से ट्रिगर होगा C1r. C1r जो है वो enzymatic component है C1 का, एक्टिवेट होगा और क्लीव C1s in turn, which in turn cleave C4. तो C1q एक्टिवेट हुआ, C1q एक्टिवेट के होने से एक्टिवेट हुआ C1r, C1r के एक्टिवेट होने से ब्रेक डाउन हुआ C1s, और फर्दर उसने ब्रेक डाउन करा C4a और C4 को C4a और C4b. सो C4 जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होगा C4a C4b में, एज हमने अभी यहाँ पे पढ़ा कि A जो है वो इन्फ्लेमेशन एनहांस करता है और B जो होता है वो फर्दर सीरीज में ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि फाइनल फेट क्या है? फाइनल फंक्शन है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाना. C4b फ्रेगमेंट्स बाइंड विद C2 को ब्रेक करेगा C2a C2b में, इट बिकम्स एन इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर बाय C1s. C2a एंड 4b अटैच टू फॉर्म C3 कन्वर्टर्स. तो ये जो C4b बना था और C2a बना था, ये मिलकर क्या बनवा रहे हैं? C3 कन्वर्टर्स. तो आपको ये फॉर्मूला C3 कन्वर्टर्स का याद रखना है. As the name indicates, it is an enzyme, convertase. A's word से end हो रहा है तो ये enzyme है. अब ये enzyme क्या कर रहा है? C3 convertase है, तो ये C3 को break कर रहा है. C3A, C3B fragment में. C3A जो है binds to the surface of mast cell and induce them to secrete histamine, जो कि inflammation में help करता है, vasodilation करेगा, enhance करेगा inflammation को. Whereas जो 4B है वो bind करेगा pathogen की surface के साथ, और pathogen की surface के साथ bind करके क्या कर रहा है? ये phagocytosis कराने में उसको signal कर रहा है, भाई मैं इस pathogen के साथ bind हुआ हूँ तो phagocytes आओ और इसको engulf कर लो. The phagocytic cells which have 3B on receptors on their surface recognize the pathogen. तो वो phagocytic cells देखते हैं कि जिन cells की surface के ऊपर C3b होगा वो उसको recognize करेंगे और हो जाएगी opsonization. Some fragments of C3b bind with C3 convertase. अब इसमें से C3b के जितने भी fragments बने थे, कुछ ने तो help कर दिया opsonization में, और कुछ जो थे वो C4b2a के साथ ज्वाइन होकर बन गए C4b2a 3b molecules to form trimolecular membrane bound C5 convertase. अब ये मॉलिक्यूल जो पूरा बना है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे C5 convertase. ये जो C5 कन्वर्टेज है ये बाइंड करेगा C5 कॉम्प्लीमेंट के साथ, ब्रेक डाउन करेगा उसे C5b और C5a में. C5b जब एक्टिवेट हो जाएगा तो वो बाइंड करेगा C6, फिर धीरे धीरे C7 और बन जाएगा C5b67 कॉम्प्लेक्स. अब जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो इसका जो C7 वाला रीजन है ना वो हाइड्रोफोबिक रीजन है, और वो क्या करेगा? वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पेनेट्रेट करेगा, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है और उसके अंदर हाइड्रोफोबिक चीज़ें ही एंटर कर सकती है. जैसे ही ये C7 का जो हाइड्रोफोबिक रीजन है वो बाहर की तरफ लेयर बनाएगा और ये मेम्ब्रेन के अंदर पेनेट्रेट होना शुरू हो जाएगा. अब इसके बाद यहाँ पे एक्ट करेगा C8, तो ये पूरा बाइंड होके क्या बन गया? C5b67a. So this membrane bound C7 act as receptor for C8, thus binds to it. Like C7, through the exposure of hydrophobic region, C8 also insert itself into the membrane. The membrane inserted complex is C5b678 has the ability to catalyze the binding of C9 molecules. अब ये क्या करेंगे? C9 की बाइंडिंग में हेल्प करेंगे. जब ये C9 की बाइंडिंग हो जाएगी तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ये पॉलीमराइज होकर ऐसे 12 से 15 यूनिट बन जाएंगे और इस टाइप की एक ट्यूब बन जाएगी. ये जो ट्यूब है ये बाहर से हाइड्रोफोबिक है. बाहर से क्या है? हाइड्रोफोबिक. तो इजीली ये सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर जाएगी. बट अगर हम इसकी बात करें अंदर से ये लेयर है हाइड्रोफिलिक. ठीक है जी. तो जैसे ही ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स बनाना, ट्यूबिकुलर चैनल्स की तरह एंटर करना शुरू करेगी, दीज चैनल्स और पोर्स कैन पेनिट्रेट इनटू द सेल मेम्ब्रेन allowing free passage of ions and water into the cell. As a result, the cell will swell and will lyse. As this complex C5b6789 destroys the cell by attacking the membrane, this is known as membrane attack कॉम्प्लेक्स. तो अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम को देखो तो यहाँ पे आपको सारा बताया हुआ है कि क्लासिकल पाथवे में क्या हो रहा है. क्लासिकल पाथवे में जो एंटीबॉडीज है वो पहले C1 के सब यूनिट्स को एक्टिवेट कर रही हैं. C1 के सब यूनिट्स जब एक्टिवेट होंगे तो वो C4 और C2 को ब्रेक करेंगे. C4 और C2 को ब्रेक करके क्या बन जाएगा? C3 कन्वर्टेज. C3 कन्वर्टेज ब्रेक डाउन करेगा C3 को. C3 को ब्रेक डाउन करने के बाद C3 जो है वो वापस इनके साथ आके ज्वाइन होगा. यहाँ पे C4b2a था, अब 3b ज्वाइन हो गया तो ये बन गया C5 कन्वर्टेज. C5 कन्वर्टेज जो है वो ब्रेक डाउन कर रहा है C5 को, और C5 बाद में लाइन अप कर रहा है, अटैच कर रहा है C6, 7, 8, 9 के साथ, एंड रिजल्टिंग इन द मेम्ब्रेन अटैक
complex. So this was about the classical complement system. In the next part, we'll continue with the other pathways, the result of this, the regulation of complement system, and everything. Thank you for watching. Keep studying and enjoying Read with me.